जैसे हम यहाँ पे ले लिया कि हमारा बन गया log y, ठीक है, log y बन गया। इधर हम देख रहे हैं कि हमारा ये 1/2 नीचे आ जाएगा, 1/2, और उसके बाद ये पूरा फंक्शन में ही हमारा log लग गया। तो ये x - 1, x - 2, x - 3, x - 4 और x - 5, ठीक, ये पूरा बन गया। अब हम क्या करते हैं, देखो ये दो फंक्शन जो है ये मल्टीप्लाई में है, ये भी मल्टीप्लाई में, लेकिन ये पूरा का पूरा फंक्शन ही एक दूसरे के साथ भाग में। तो कैसे हम लिखते हैं, हम पहले इन दोनों को तोड़ेंगे, ये m/n हो जाएगा, इन दोनों को तोड़ेंगे तो मान लीजिए कि ये m, अगर ये पूरा फंक्शन को हम m मानते हैं तो पूरा फंक्शन ये वाला n है, m/n के रूप में तोड़ लीजिए। तो देखिए अब कैसे इसको लिख रहे हैं, यहाँ पर हो गया log y 1/2। अब देखिए इसको अगर m के रूप में तोड़े तो ऐसा लिख सकते हैं कि log, ठीक है, x - 1 x - 2, ठीक है, और यहाँ पे माइनस कर दिए। अब इसको हम तोड़ रहे हैं तो ये हो जाएगा log x - 3, ठीक है, x - 3 x - 3, ठीक है ना, हाँ ठीक, ये बन गया x - 4, यहाँ पर हो गया x - 5, ठीक है। अब ऐसा बन गया हम लोगों के लिए। अब हम आसानी से यहाँ पे लिख सकते हैं, देखिए 1/2, फिर हम फार्मूला का यूज करेंगे। यहाँ पे m × n पे भी बन रहा है, यहाँ पे भी फार्मूला लिख लेते हैं हम लोग, तो 1/2 log x - 1, अब प्लस में हो जाएगा log x - 2, यहाँ तक सही है। फिर यहाँ पे भी हम लोग वही काम करेंगे, लेकिन माइनस है तो सब में माइनस दिया जाएगा, तो ये बन जाएगा log m - n पे x - 3, ये प्लस होता है तो लेकिन माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस में यहाँ हो जाएगा log x - 4, और यहाँ पे भी हम लोग लिख सकते हैं माइनस में log x - 5, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब देख रहे हैं कि कितना आसान हो गया, मतलब कितना ही आसान हो गया। अब यहाँ पे हम आसानी से इसका अवकलन कर सकते हैं। यहाँ पे जो था मेरा क्या था, log y था, ठीक है। अब log y है तो दोनों तरफ x के साथ इस अवकलन करेंगे बस सबका। ऐसा करेंगे तो 1/x - 1, इसका होगा तो x - 2 x - 3, ये प्लस है माइनस में सब आ जाएगा, निकल जाएगा, आसानी से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। आप इसके बाद क्या कीजिएगा, बना लीजिएगा, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन हम बनवा चुके हैं, मतलब एग्जाम्पल हम करवा रहे थे उसमें बना रहे थे, ठीक है। आप लोग बना लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन को उतार लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक बात और हम बोलना चाहते हैं कि कहीं आप लोगों को नया क्वेश्चन दिखे, मान लो कैसे सिन्हा हो या किसी और मतलब बुक का मतलब सवाल हो, आप लोगों को वो नहीं आ रहा, तब क्या कीजिए कि कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट में कमेंट कीजिए, मतलब आपको क्वेश्चन को रखिए, हम क्या करेंगे फिर मतलब कमेंट देखने के बाद उसका भी सॉल्यूशन हम लोग मतलब करेंगे, ठीक है। हमारी जो पूरी जो टीम है, मतलब क्वेश्चन मतलब कोई भी क्वेश्चन है उसको सोल्व करने के लिए हम लोग भरसक बहुत अधिक प्रयास करें, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिए, जैसे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका सोल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे, तो इसका क्वेश्चन हम लोग आसानी से कर सकते हैं, देखते हैं कैसे। देखिए ये अभी दिया है, लोग अभी तो पढ़ रहे थे सर x पावर कोसाइन इस टाइप का लॉग दिया, तो उससे मतलब नहीं, लॉग दिया तो ऐसे क्योंकि ये gx है, ये hx है, तो हमें डरने का मतलब नहीं कि सर लॉग आएगा फिर लॉग लेंगे तो फल जाए, ऐसा कुछ नहीं, बहुत आसान है, बहुत आसान। इसमें हम क्या करते हैं कि लिखते हैं यहाँ पे log टेकिंग आर बोथ साइड, ठीक। तो log टेकिंग आर बोथ साइड, तो यहाँ पे लिख सकते हैं log y, इधर लिखते हैं log में, ये बन गया log x, ठीक है, आइए cos है। अब ये जो cos है इसके चरणों में आ जाएगा, इधर से cos x, ठीक है, आइए हो जाएगा log, फिर बन जाएगा log x, ठीक है।
बहुत सारे ऐसे बच्चे जो गलती करते हैं, मतलब यहाँ पे क्या करते हैं कि लॉग इधर लिए और इस लॉग को लिखते नहीं करते हैं और cos x को यहाँ पे लिख देते हैं, मतलब इस लॉग का कोई वैल्यू नहीं रहता है, cos x इंटू लॉग x, मतलब ये लिख देते हैं और कहते हैं मतलब हो गया। ऐसा नहीं है, वो गलत है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि दो फंक्शन फिर बन गया, एक फंक्शन ये बन गया, ये जो फंक्शन है एक फंक्शन ये भी बन गया और एक फंक्शन ये भी बन गया। अब आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, डिफरेंशियल कर सकते हैं। तो देखते हैं कैसे करते हैं, पार्ट बाई पार्ट से। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि डिफरेंशियल आर बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक। तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हम लोग करना है तो हम लिख सकते हैं वहां पे, तो डी बाई में डी एक्स ये हो जाएगा log y और डी बाई में डी एक्स लॉग, सॉरी क्या है, कोस एक्स लॉग एक्स, ठीक। अब आसानी से हम इसका अवकलन कर सकते हैं, log y का हो जाएगा 1 बाई में y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। इसको इक्वेशन में फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक। और फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन पे हम लोग बना सकते हैं, तो इसको हम बोले हैं किसी एक को फर्स्ट मान लीजिए हम इसको फर्स्ट मान लीजिए, सेकंड मेरा, तो हम बोले हैं कि आप फर्स्ट को लिखिए। हम जानते हैं कि फर्स्ट को लिखना है, दूसरे का अवकलन मतलब डी वाई में डी एक्स, ये हो जाएगा लॉग एक्स, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरे वाले को लिख दीजिए, तो लिख दिए सर आई इंटू डी वाई में डी एक्स कोस एक्स, ये मेरा हो गया क्वेश्चन। अब आसानी से यहाँ पे डिफरेंशियल कर सकते हैं कोस एक्स और लॉग का, देखिए ये लॉग है, पहले इस लॉग का मतलब अंदर चलेंगे कब, बाहर से चलते हैं, बाहर सबसे पहले इसका अवकलन करेंगे, तो इसका अवकलन करें तो 1 बाई में लॉग एक्स हो जाएगा, ये खत्म हो गया। फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो ये लॉग एक्स का अवकलन करें तो 1 बाई में एक्स हो जाएगा, एक्स का अवकलन 1 होता है तो उसको हम लिख दिए पार्ट बाई पार्ट, खत्म। प्लस फिर यहाँ पे लिख दिए, आगे बढ़े तो लॉग एक्स और कोस का अवकलन होता है माइनस में साइन एक्स, ठीक है। इसको सजा लेते हैं हम लोग, तो कोस ऊपर हो जाएगा कोस एक्स बटा में एक्स लॉग एक्स माइनस ये हो जाएगा साइन एक्स इंटू लॉग एक्स, ठीक। इतना हो गया। इधर बचा मेरा 1 बाई में वाई डी वाई अपन में डी एक्स, ये हो गया। वाई को हम इधर लाते हैं, ठीक है, इधर हो गया होगा, y को इधर लाते हैं, तो y को इधर लाएंगे तो ये बन जाएगा डी वाई अपन में डी एक्स, ये y मेरा आ गया इधर बचा cos x बाई में x log x sin x log x, ठीक। अब हम क्या करेंगे, बहुत आसान है। अब y जो हम क्या था, y मेरा क्या था, तो log x के पावर क्या था, cos x था, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इसलिए यहाँ पे लिख सकते हैं कि चूंकि तो नहीं भी आए तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि चूंकि y बराबर log x के पावर cos x, ठीक। तो यहाँ पे रख लो, तो ये डी वाई बाई में डी एक्स हो गया। यहाँ पर लिख सकते हैं कि log x के पावर cos x, ठीक है। और यहाँ पर बच गया cos x बाई में x इंटू log x माइनस में साइन x, ठीक है। मतलब यहाँ पे हम साइन x लिख दिए इंटू लॉग x, ठीक है। तो ये मेरा क्वेश्चन बन गया। अब हम चाहते हैं कि इसको आगे भी बढ़ाना है, तो हम लोग आगे भी बढ़ा सकते हैं। आगे भी बढ़ाएंगे तो यहाँ पे log आएगा तो log cos x माइनस 7 ऐसा टाइप का बढ़ेगा। मतलब बढ़ाना हो तो हम बढ़ा सकते हैं, नहीं भी बढ़ाना हो तो हम कर सकते हैं। मतलब ये इंटू है, भाग ही नहीं है। साइन एक्स इंटू लॉग cos x मतलब जगह नहीं था, इसलिए हम लोग इसको बढ़ा दिए। मतलब यहाँ पे आप बढ़ा सकते हैं, जिससे आप लोगों को न समझ में आए तो यहाँ पे इसको बढ़ा सकते हैं, ये log x, ठीक है। इस क्वेश्चन का ऐसा लिख सकते हैं, बस हो गया। तो आप इस क्वेश्चन क्या कीजिए, उतार लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप क्वेश्चन को उतार लीजिए। अब हम लोग क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर ये 3rd था। क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 4 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है कैसे हम लोग हल करेंगे, ठीक है। अब
इसी को उतार दी। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। सब क्वेश्चन इसमें इम्पोर्टेंट है, ऐसा कोई भी इसमें क्वेश्चन नहीं है जो हम लोगों के लिए थोड़ा सा इजीली हो। तो y बराबर हम x मान ली x के पावर x है, माइनस में 2 के पावर क्या है sin x। अब देखते हैं मतलब इस टाइप का जो क्वेश्चन होगा उसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। मतलब इस टाइप से क्वेश्चन है कैसे करेंगे, मतलब ये दो टाइप से, मतलब दो अलग अलग फंक्शन आ गए, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्टली हम लोगों को मतलब लॉग लेना मूर्खता कहलाएगा। मतलब हम डायरेक्ट अगर लॉग ले लें कि फंक्शन में लॉग कभी ऐसा, कभी यहाँ तक हम लोग लॉग में लॉग m प्लस n का फॉर्मूला नहीं पढ़े। ऐसा नहीं कि लोग इसका फॉर्मूला हम लोग बना करके अलग से हम लोग दे दे कि log m इंटू log n, ये मतलब ये झूठा, ये कभी फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। कि हम लोग जान चुके हैं कि ऐसा फॉर्मूला हम लोग को पढ़ाया गया है कि log m इंटू n में पढ़े हैं कि log m आप प्लस में लोग क्या पढ़े n पढ़े। तो यहाँ पे इंटू है तो प्लस हो गया। तो अगर हम लोग अगर मान लो कि बीच में कहीं अगर प्लस आ जाए तो इंटू, तो ऐसे ही कभी होता नहीं। मतलब ये परफेक्ट है, मतलब ये करेक्ट है, ये लेकिन ये करेक्ट नहीं है, मतलब ये कहीं फार्मूला होता नहीं। तो हम क्या करेंगे कि डायरेक्ट हम यहाँ पे लॉग नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों फंक्शनों को किसी एक मतलब अलग अलग फंक्शन के रूप में मानेंगे। अलग अलग मान करके फिर वहाँ पे हम उसका लॉग ले करके डिफरेंशियल करके वहाँ पे लाएंगे, ला करके फिर यहाँ पे उसको फंक्शन को रखेंगे। तो हम मान लेते हैं यहाँ पे मान करके लाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये इक्वेशन हम फर्स्ट मान करके किसी को छोड़ देते हैं, ठीक है। और हम क्या करते हैं कि इस वाले फंक्शन को हम भी मान लेते हैं, भी। इस वाले फंक्शन को हम अपने से मान सकते हैं, ये u मान लेते हैं, ठीक है, या w भी मान सकते हैं, ठीक। तो हम यहाँ पे मान लिए कि सर हमारा जो है यहाँ पे है कि माना v इज इक्वल टू एक्स के पावर x एंड u इज इक्वल टू 2 के पावर साइन, ठीक। अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं ना कि v बराबर एक्स के पावर x, u बराबर ये जो दिया है मतलब 2 के पावर साइन x, आसानी से हम लोग कर सकते हैं। अब देखते हैं कैसे। मान लो कि हम ये वाला चलते हैं, तो यहाँ पे लेते हैं, इसके लिए लिखते हैं कि चूंकि v बराबर x के पावर x, तो यहाँ पे लिखेंगे कि दोनों तरफ, ठीक है, दोनों तरफ लॉग लेना। तो दोनों तरफ लॉग लेने पर ये हमारा हो जाएगा लॉग भी, ये हो जाएगा लॉग x के पावर x, ठीक। लॉग x के पावर x हो, इसको हम इक्वेशन नंबर सेकंड मान सकते हैं और इक्वेशन नंबर थर्ड मान सकते, ठीक। तो अब यहाँ पे क्या कर ले कि ये जो पावर है वो मतलब नीचे आ जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं कि x इंटू लॉग एक्स, और मेरे लिए आसान हो गया। ये इक्वेशन नंबर ये मेरा क्या था, सेकंड था। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे, तो दोनों तरफ लिखेंगे कि दोनों तरफ, ठीक है, दोनों तरफ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हम v और u माने तो हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे y बराबर v माइनस क्या लिख सकते हैं u, ठीक है। तो ये मेरा यूज कहीं आएगा, समझ आ रहा है ना, v और u का मान वहाँ पर रखने आ जाएगा। तो दोनों तरफ x के साथ अवकलन करना, ठीक है, डिफरेंशियल आर बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, ये हम लोग लिख दिए। तो वहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि डी बाई में डी एक्स लॉग भी, यहाँ पे लिख सकते हैं डी बाई में डी एक्स इंटू लॉग एक्स, ठीक। इसका जानते हैं लोग कि लॉग का अवकलन क्या होता है, 1 बाई में एक्स, यानी भी है तो 1 बाई में भी हो जाएगा, इंटू लिख सकते हैं डी बी अपॉन डी एक्स, ठीक। यहाँ पे भी हम लिख दिए, वो फर्स्ट फलन हो गया या सेकंड फलन हो गया, किसी एक को मान सकते हैं अपने से। मान लीजिए हो गया, इसका अवकलन कर दिए तो 1 बाई में एक्स हम डायरेक्ट अब लिख रहे हैं। लॉग एक्स का पहला लिखिए, दूसरा का अवकलन, दूसरा का 1 बाई एक्स हो जाएगा। फिर अब लॉग एक्स को लिखिए, दूसरे को लिख दिया, पहला का अवकलन ये 1 हो जाएगा। देखिए यहाँ से एक्स एक्स कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 1 अब प्लस में लॉग एक्स, ठीक। इधर बचेगा 1 बाई में डी इंटू डी बी बटा में डी एक्स, ठीक है। ये मेरा बन गया। डी वाई बाई में डी एक्स हमको चाहिए, भी को इधर लाते हैं तो ये बन जाएगा डी बी बटा में क्या हो जाएगा डी एक्स।
ये बन जाएगा v इंटू 1 प्लस log x। v बराबर हम जानते हैं कि x के पावर x है, तो यहाँ पे x के पावर x लिख दिए, सॉरी x यहाँ पे 1 प्लस log x। ठीक, तो ये मेरा क्या हो गया, dv अपॉन में dx हो गया, ठीक है ना, dv अपॉन में dx। इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लेते हैं, 4 मान लेते हैं। और हम जानते हैं कि ये y बराबर इतना है, तो हम यहाँ पे डिफरेंशियल भी कर सकते थे। यहाँ पे डिफरेंशियल करेंगे तो ये हो जाएगा dy अपॉन में dx बराबर dv बटा में dx और माइनस du बाई में dx हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसका मतलब इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसका हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर हम इसको क्या मान लेंगे, ये फर्स्ट हो गया, इसको हम सेकेंड मान लेते हैं, ठीक है। नहीं छोड़ दीजिए, इसको फर्स्ट मान लें, ये फर्स्ट हो गया, ठीक, खत्म। अब इसी तरह से इक्वेशन नंबर 4 हो गया, इक्वेशन नंबर 4 का हम यूज करेंगे, पर इसी तरह से क्या करते हैं समीकरण नंबर 3 से। तो हम यहाँ पे चलते हैं, ये हो गया मेरा, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो पुनः यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 3 से। तो हम जानते हैं कि u बराबर दिया है 2 के पावर sin x, ठीक है, हम रख सकते हैं। तो यहाँ पे फिर वहीं पे लेंगे कि log taking both side, तो यहाँ पे log लग सकते हैं, तो ये हो जाएगा log u, यहाँ पे लिख दिया log 2 के पावर sin x। तो sin x इसके चरणों में आ जाएगा, इनको क्या हो जाएगा log 2। अगर हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, मतलब इसका यूज भी कर सकते हैं कि 2 के पावर x टाइप का ऐसा फॉर्मूला होता है, तो नहीं मालूम है तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि मतलब log लेकर कर सकते हैं। मतलब जिसको पता हो तो डायरेक्ट अवकलन करता है। अब यहाँ तक हो गया, तो ठीक, और क्या करते हैं आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक। आगे बढ़ते तो अब दोनों तरफ क्या करते हैं, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन। यहाँ पे लिखते हैं कि डिफरेंशियल आर बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक। तो यहाँ पे लिखते हैं हम ये dy में dx, ये हो जाएगा log u dy में dx, ये हो गया sin x इंटू log। अब देख रहे हैं कि मेरा कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, इसका तो अवकलन हम आसानी से कर सकते हैं कि 1/μ हो गया, इंटू लिख सकते हैं कि डी ओपन में क्या हो जाएगा dx डी बराबर, यहाँ पे लिख सकते हैं कि log 2 तो मेरा बाहर आ जाएगा, log 2 हो जाएगा, इसका तो लिख सकते हैं sin x का अवकलन। u को इधर ले चलते हैं, तो इधर ले जाएंगे तो किधर आ जाएगा डी ओपन में dx इक्वल टू u इंटू log 2 इंटू cos x। u बराबर हम क्या माने हैं 2 के पावर क्या माने sin x, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि 2 के पावर sin x इंटू log 2 इंटू cos, ठीक। ये मेरा डी यू बाई में डी एक्स निकल गया। इसे इक्वेशन में क्या मानते हैं 5 मानते हैं। अब इक्वेशन नंबर 4 और 5 यानी कि डी यू बाई में डी एक्स और डी यू बाई में डी एक्स दोनों के वैल्यू हम यहाँ पर समीकरण नंबर 1 में रखते हैं। तो समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो देखते हैं कैसे आसानी से हम लोगों का आंसर आ जाएगा। तो हम लिखते हैं कि डी वी बटा में डी एक्स एंड डी यू बटा में डी एक्स का मान समीकरण 1 में रखने, ठीक। तो 1 में रखे हुए हम लोग, तो देखते हैं यहाँ पे कैसे आता है आंसर। यहाँ पे लिख दिया कि डी वाई बाई में डी एक्स, एक तो मेरा ये है, डी वी का मान हम जानते थे, डी वी का मान x के पावर x था 1 प्लस log x, ठीक। माइनस में डी यू बाई में डी एक्स ये मेरा आया है, तो लिख दिए 2 के पावर sin x log 2 cos x, ठीक। तो ये मेरा क्या हो गया रिजल्ट हो गया। तब देख रहे हैं कितना हम आसानी से
मतलब कहीं भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, आसानी से हम लोग किसी भी टाइप के क्वेश्चन को हम लोग आसानी से मतलब कर पा रहे हैं। ठीक है, तो आप क्वेश्चन को उतार लीजिए, फिर हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। 5 भी आपका वैसे ही हो जाएगा, log ले लेंगे दो तो log m प्लस n पावर का पावर, हम सिर्फ बता देते हैं, आप लोग कर लीजिएगा log 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आप लोग 5 कर लीजिएगा। हम सिर्फ उसका मतलब थोड़ा सा log ले करके सोल्यूशन कर देते हैं। आपके लिए हम इजी कर देते हैं, और आप क्या कीजिएगा, उसका डिफरेंशियल कर लीजिएगा। अगर ना हो तो आप कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि यहाँ पे प्रॉब्लम है, तब तो हम क्या करेंगे, फिर से हम इसके लिए मतलब एक नया वीडियो बनाएंगे, जिसमें 1 या 2 घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए, इसमें आपके जो भी प्रॉब्लम होगा उसका हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। ठीक, तो कुछ करना नहीं है मेरे दोस्तों, बहुत आसान है। क्या करते हैं ना कि दोनों तरफ log लेते हैं। ठीक है, तो दोनों तरफ से log लेते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं log टेकिंग आर बोथ साइड। ठीक, तो यहाँ पे देखते हैं, तो ये मेरा बन जाएगा log y, खत्म हो गया, इधर से तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब इधर log लेते हैं, तो देखो इधर log ले लिए, ये मेरा बन गया x प्लस 3 के पावर 2 इंटू एक्स प्लस 4 के पावर 3 इंटू एक्स प्लस 5 के पावर 4। कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करते हैं ना कि m 2 या 2 से अधिक मल्टीप्लाई में होता है, तो हम क्या करते हैं, उसका बस प्लस में करते जाते हैं log दे करके, तो इसका भी log देंगे, लेकिन पावर है तो पावर आएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा इंटू log x प्लस 3 हो जाएगा, फिर प्लस। अब इसके लिए करें, एक साथ दोनों फार्मूला का यूज कर रहे हैं, हम यहाँ पर फार्मूला लिख देते हैं। देखिए पहला फार्मूला क्या होगा, log m इंटू एन। हम बार बार फार्मूला को लिख रहे हैं कि आप लोग क्या कीजिए कि फार्मूला याद कर लीजिए। ठीक है, ये पहला फार्मूला, और फिर दूसरा हम फार्मूला का यूज करते हैं कि log m के पावर n, मतलब ऐसा टाइप का होता है, तो लिख सकते हैं मतलब n इंटू लिख सकते हैं ना, जो पावर होता है, या हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि m के पावर n के पावर k, ऐसा टाइप का लिख सकते हैं, या m के पावर जो भी होगा k टाइप का हम लिखिए। ठीक है, तो k इसके चरणों में आता है। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं log m लिख देते हैं, मतलब हम ऐसा लिख सकते हैं, तो वहीं इसी चीज़ का हम लोग यूज कर रहे हैं। तो आगे बढ़ा सकते हैं, तो ये हो गया मेरे लिए क्या हो गया, log y, यहाँ पे लिख दिया 2 इंटू log x प्लस 3 प्लस 3 इंटू log x प्लस 4 प्लस 4 इंटू log x प्लस 5। तो ये देख रहे हैं कि मतलब यहाँ पे लिख देते हैं 4 इंटू एक्स प्लस। तो ये देख रहे हैं, अब आसानी से हो सकता है। अब इसका आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, डिफरेंशियल कर सकते हैं। तो आप लोग क्या कीजिए कि क्वेश्चन को आसानी से आप डिफरेंशियल कर सकते हैं, वहाँ तक आप लोग ले चलिएगा, और वहाँ तक ले जाने के बाद आप खुद से डिफरेंशियल कर, कम से कम आप खुद से सवाल को सोल्व करने की कोशिश। आप खुद जब सवाल को बनाने लगेंगे तो आप लोगों को ये मतलब आप लोगों को फील आएगा, तो आप आसानी से आपको मतलब पूरे जहन में आप लोगों को क्वेश्चन ये उतर जाएगा। क्वेश्चन जब उतर जाएगा तो आप लोगों को कोई भी किसी भी प्रकार का जो क्वेश्चन होगा आप लोगों को डिफिकल्ट नहीं लगेगा। ठीक है, तो आप अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी वैसे ही टाइप का क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर क्या बनाए थे, क्वेश्चन नंबर 4 जो क्वेश्चन हम बनाए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 भी वैसा ही है क्वेश्चन। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 6, ठीक, यहाँ पर देख रहे हैं कि x प्लस 1 में x के पावर x प्लस x के पावर x नहीं 1 प्लस 1 में x। ठीक, अब इस टाइप से क्वेश्चन आ जाए तो तब हम लोग कैसे करेंगे। तो वही काम है, हम बताए थे कि सर इसको u मान लीजिए, ऐसे क्या मान लीजिए v मान लीजिए। ठीक, आप u और v या v कुछ भी मान लीजिए, या इससे अगर मानना हो तो m मान लीजिए, इसे n मान लीजिए, कुछ भी जो मानने में आए आप मान सकते हैं। ठीक,
उसके बाद मान लीजिए हम इसका भी सोल्यूशन नहीं करेंगे, आप खुद सोल्यूशन कीजिएगा। मतलब हम मान लेते हैं कि u बराबर, अब हम यहाँ पे लिखते हैं तो u बराबर x प्लस 1 में x के पावर क्या हो जाएगा x। अब दोनों तरफ से x ले लीजिएगा, यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं कि v बराबर x के पावर 1 प्लस 1/x। अब दोनों तरफ से आसानी से लॉग ले सकते हैं। यहाँ पे अगर हम सिर्फ करके दिखा देते हैं तो दोनों तरफ से लॉग लेते हैं तो लॉग u, यहाँ पे हम लॉग लेते हैं तो लॉग ये पूरा हो जाएगा x प्लस 1/x, ये x इसके चरणों में आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे इसका भी हम लोग कर सकते हैं कि ये इधर ले सकते हैं तो लॉग ये हो जाएगा v, और इधर आ जाएगा ये और पूरा चरणों में आ जाएगा, तो 1 प्लस 1/x इंटू लॉग क्या हो जाएगा x। अब देख रहे हैं आसानी से हम लोग यहाँ पे डिफरेंशियल कर सकते हैं, फर्स्ट फलन या सेकेंड फलन हो जाएगा। तो पहला फंक्शन, इस फंक्शन का लिख सकते तो पहले अगर मान लीजिए किसी को अगर प्रॉब्लम होगा तो इस फंक्शन का पहले फंक्शन को लिख दिए, इस फंक्शन का अगर डिफरेंशियल करें तो 1 में ये लिख सकते हैं कि x प्लस 1/x। बहुत सारे बच्चों को इसमें प्रॉब्लम होता है, कुछ होना नहीं चाहिए, इसका अवकलन करते 1 होगा और 1/x का होता है माइनस में x स्क्वायर होगा, ठीक है। तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप करके देख सकते हैं, सिंपल मेथड है। क्योंकि हम जानते हैं कि x के पावर n का जो अवकलन होता है dy में dx वो n इंटू एक्स के पावर n-1। तो ये नीचे है 1 में x है, तो इसका इसे ऊपर ले जाएंगे तो 1 में n हो जाएगा। इसका अगर डिफरेंशियल करते हैं तो -1 हो जाएगा इंटू एक्स के पावर -2 हो जाएगा, जिसका मतलब -1 में x स्क्वायर। हम वही बात लिखे हैं यहाँ, ठीक है। इसी तरह से यहाँ भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या कर सकते हैं कि dy में dx ये फंक्शन हो गया, ये मेरे लिए y हो गया, और इस मतलब पूरा सोल्यूशन करने के बाद हम लिखते हैं यहाँ पे कि dy में dx बराबर dy में dx और प्लस में dv में क्या लिख सकते हैं dv, और यहाँ पे दोनों वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं पुट करके रख देते हैं। आप लोग इसको प्रयास कीजिए, आप लोग इसको बनाइए, जब न आए तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो हमें ऐसा मालूम चले कि आप लोग को कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, आप लोग आसानी से क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना था 6 था, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। बस 2-4 मिनट और पढ़ाएंगे, उसके बाद ये लेक्चर जो है आज के लिए बस इतना ही, फिर उसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे। लोग ये क्वेश्चन 7 भी ऐसे ही है, मतलब दोनों तो यू और वी पे टाइप ही बनेगा। ये जो है क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 भी ठीक है, उसी टाइप से होगा। मतलब हम u और v टाइप से ले सकते हैं। तो आप लोग मतलब हम दिखा देते हैं, आप लोग ऐसा कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर दिया है कि y बराबर हम मान लेते हैं कि साइन x के पावर x और प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट में x, ये ऐसा दिया। तो कुछ है नहीं, बहुत आसान है। हम इसे u मान लेते हैं और इसे क्या मान लेते हैं v। u मान लेंगे, मान ले दो पार्ट में हम कर लेते हैं। u बराबर अगर हम मान लेते हैं तो आप डिफरेंशियल कर लीजिएगा, तो ये साइन x के पावर x हो जाएगा, ठीक है। और अगर v माने हैं तो ये हमारे लिए क्या है साइन इनवर्स ये अंडर रूट में x। इसका तो हम आसानी से अगर इसमें तो कहीं लॉग लेने की कोई जरूरत नहीं है, तो हम आसानी से कर सकते हैं कि dy में dx, आइए dy में dx साइन इनवर्स अंडर रूट में x, ठीक है। साइन इनवर्स x का अवकलन होता है क्या, साइन इनवर्स इसे अभी x माने तो साइन इनवर्स x का अवकलन जो होता है 1 में अंडर रूट में 1 माइनस x स्क्वायर